राजीव 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 मेरा नाम दिव्यांश वर्मा है। मैं जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर पिछले 20 सालों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक भी पोस्ट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं हुई। टेक्निकल पोस्ट जिसका 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा होता है। जैसे हर डिपार्टमेंट में एक रिक्रूटमेंट का कोटा होता है डायरेक्ट, वैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा था। सबसे पहले 2008 में उस कोटा को जो है वो कम कर दिया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के 20% को, और आज तक पिछले 20 सालों के से 20% के हिसाब से भी एक भी पोस्ट जो है वो जेकेपीएससी को रेफर नहीं की गई। उसके बाद जेकेएसएसबी जो कि नॉन टेक्निकल नॉन गेस्टेड जो पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए मतलब नॉन गेस्टेड रैंक के लिए जो पोस्ट है, उसके लिए हमारी 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो कोटा था उसको कम करके 0% कर दिया गया। मतलब कि नॉन गेस्टेड रैंक के लिए अब हमारा टेक्नोक्रेट जो है वो रखा ही नहीं, उसके लिए कोई पोस्ट ही नहीं रखी। ये सब किसने किया? एक REZ करके स्कीम आई थी, उसमें 2000, 2500, 3000 बंदा जो है वन टाइम रेगुलराइज किया गया था बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी पॉलिसी के। वो लोग जब परमानेंट हो गए तो उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई और इकट्ठे होके वो गुलाम नबी हंजूड़ा के पास गए, जो कि PDP का मिनिस्टर था उस टाइम पे एग्रीकल्चर का। उन्होंने ये 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा नॉन गेस्टेड पोस्ट वाला उसको 0% करवा दिया, मतलब खत्म करा दिया, ताकि वो लोग जो बिना कंपटीशन के REZ वाले, जिनको वन टाइम पॉलिसी के तहत रेगुलराइज किया गया था, वो लोग जो हैं वो ही डिपार्टमेंट में प्रमोशन ले पाए। तो आज आपके सामने आप देख लीजिए कि उसका क्या नतीजा है कि पिछले 20 सालों से PSC की कोई पोस्ट रेफर नहीं हुई और लगभग पिछले 12-13 सालों से SSB की भी कोई एग्रीकल्चर की पोस्ट रेफर नहीं हुई, और वो आगे हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। 1 साल से पॉपुलर गवर्नमेंट है और 1 साल से हमारे बच्चे हमारी यूनियन गवर्नमेंट के धक्के खा रहे हैं। हर महीने हमें आश्वासन दिया जाता है, हमारी फाइलों को मूव किया जाता है, लेकिन आज तक भी हमें कोई हमारे चीज में हाथ नहीं आई। हम ये चाहते हैं कि जैसे रूटीन प्रोसेस में, रेगुलर प्रोसेस में हर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट, जैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 350 के करीब हमारा कोटा बनता है 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसको फिल किया जाए जेकेपीएससी के थ्रू, हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है डिपार्टमेंट में जाए। और नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए जो हमारा 60% कोटा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उसको वापिस वैसे बहाल किया जाए और हमारे बच्चे जो है थ्रू JKSSRB कंपटीशन के थ्रू जाके डिपार्टमेंट को सर्व करें। ये जो इंटरनली सिर्फ प्रमोशन वाला जो काम चल रहा है, इसको बंद किया जाए। ये एक तरीके की धांधली है, इसमें ब्राइबरी इन्वॉल्व है, मनी ट्रेल इन्वॉल्व है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ये एक नेक्सस बनाया हुआ है डिपार्टमेंट में। हर इंसान का हक होता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो कंपटीशन के थ्रू जो एजेंसीज बनी है एग्जाम कंडक्ट करने की, उन एजेंसीज का एग्जाम कंडक्ट करने के थ्रू डिपार्टमेंट में जाए। लेकिन वो लोग जो अंदर बैठ चुके हैं, उन्होंने शायद अपने नाम की गिरदौरियां करा ली हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको लेके जाएं और बाहर से कोई ना आए। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें वापस मिलना चाहिए, अदरवाइज हम इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे और ये हंगर स्ट्राइक जो है आगे चलेगी। सरकार है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, और अगर इसी तरह से कि जब तक कि वो हमारी डिमांड्स नहीं सुन। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर रेणुका है। मैं एग्रीकल्चर से PhD करके हूँ और अभी तक यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आज रामनवमी है, कंजक पूजन किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि हम कंजके यहाँ पे इस तरह से रोड पे बैठ के अपने हक के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये ऐसी सरकार है जो कि जिनके कान पे बात तक नहीं जा रही है कि यहाँ पे कितने दिनों से बच्चे हम अपनी एग्रीकल्चर पोस्ट्स के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तो हो ना कि हम किसी का हक ले रहे हैं, ये हमारा हक है। इतना पढ़ लिख के हम यहाँ पे बैठे हैं, एट द एंड हमें ये है कि हमें जॉब चाहिए। और इन्होंने क्या किया, SRO लाके SRO 442 SRO 43 इन्होंने लाके क्या किया, हमारी जो एंट्री लेवल्स की जॉब्स थी वो सारी इन्होंने बंद कर दी। अब हम कहाँ जाएंगे? लास्ट इन्होंने रिक्रूटमेंट्स जो करी थी, जो भी डिपार्टमेंटल में आए थे, उन्होंने क्या किया कि जो भी उस दिन पार्टी थी, PDP थी, जो भी थी, इन्होंने क्या किया कि पैसे वैसे दे के जो भी करना था, जो भी इन्होंने किया, गांठ सांठ बिठा के जो भी हमारी एंट्री लेवल की पोस्टें थी वो सारी बंद कर दी। अब मुझे ये इनसे पूछना है
कि इतने सालों से ऑलमोस्ट मोर देन 17 ईयर्स हो गए हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है। इवन जो जेईओ की पोस्टें थी वो पूरी डिपार्टमेंटल उन्होंने रखी हुई थी, कुछ परसेंट कोटा रखा था उन्होंने कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्री लेवल पे जाएंगे। अब उन्होंने वो भी बंद कर दी, 100% प्रमोशन कर दिया। अब हमें ये है कि हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, पीएचडी करके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे हम जॉब्स लें। हमारे पास यही हमारी डिमांड है कि जो एसआरओज हैं उनको हटाया जाए, जो हमारा हक है वो हमें वापस दिया जाए। जितनी भी पोस्टें वैकेंट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस जो पोस्टें हैं वो खाली हैं, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल जेकेपीएससी के थ्रू उनको रिक्रूट किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम इतने पढ़े लिखे होके और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हम यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करके हम यहाँ पे एट द एंड हमें क्या मिल रहा है? ये हंगर स्ट्राइक, ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है हमें। हम क्या लगता है कि देखो, ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट हो जम्मू में या कोई भी रिक्रूटमेंट हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो रोड्स पे ना आए हों। रोड्स पे तो आए, लेकिन हमें रोड्स पे इसलिए आना पड़ रहा है कि हमारी रिक्रूटमेंट्स निकालो। हमारे यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे पीएचडी करके अपनी डिग्रियां लेके? अगर इनके पास हमारे लिए जॉब्स नहीं है तो हमें डिग्रियां दे क्यों रहे हैं? बंद कर दे डिग्रियां। इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, हमारे पास आगे कोई स्कोप ही नहीं है जाने का। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अपनी डिग्रियों को? अगर हमें एग्रीकल्चर में ही कोई स्कोप नहीं है तो हम फिर क्या फायदा हमारा इतनी टेक्नोलॉजीज का जो हम फार्मर्स तक ना पहुंचा पाए? अगर हमें एग्रीकल्चर करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो हम एग्रीकल्चर कर ही क्यों रहे हैं? रखा ही क्यों है एग्रीकल्चर इन्होंने? तो बेटर है हम कोई और डिग्री करके कहीं और सेटल हो जाते। 13-14 साल हमने एग्रीकल्चर को दिए हैं डिग्रियां करने में, बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब करने में, और एट द एंड हमें क्या मिल रहा है? ये बैनर्स लेके हम सब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि हम यहाँ पे यूथ जिन्होंने कल का फ्यूचर जो है एग्रीकल्चर का वो सिक्योर करना है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज फार्मर्स तक लेके आनी है, और हम यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे सर एग्रीकल्चर तो खत्म है। अगर इसी तरह से हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा कि फ्यूचर इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हमारी रिक्रूटमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमें यहाँ पे इन लोगों के पास जाके बोलना पड़ रहा है कि सर हमारी पोस्टें लाओ, सर हमारी पोस्टें लाओ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ होगा एग्रीकल्चर का।